स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। भारतीय सेना द्वारा हाल में ही चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य स्तर पर तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए सेना और केंद्र सरकार के कदमों पर पुरजोर समर्थन किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सब भारत सरकार, सेना और सुरक्षा वालों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। देश है तो हम है, राजनीति है, ऐसे वक्त में एकजुट सबसे जरूरी है। उन्होंने विपक्ष की ओर से भी एकजुट समर्थन का दावा किया है और कहा है कि राजनीति से ऊपर देश की अखंडता और सुरक्षा है। और क्या कुछ कहते नजर आए तेजस्वी यादव, पहले आप यह सुने। उनके परिजनों से हम लोग जो है मिलने जा रहे हैं, इसलिए बात नीचे कर लोगों घटना हुई है, संवेदना प्रकट करने हम लोग जा रहे हैं, दुख प्रकट करने जा रहे हैं। सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? पार्टी मीटिंग अभी हुई है, उसके बाद डिफेंस देखिए, जब भी देश की सुरक्षा की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो पूरा देश एक साथ खड़ा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। हल्का सा लोग डाउन करना भाई। हम सब लोग एक ही देश है, तभी हम सब। और सबसे बड़ी बात कि भारत की जो सेना है, उसके बदौलत ही हम लोग सुरक्षित हैं, हमारा सीमा सुरक्षित है। हमारा पूरा विश्वास सेना के प्रति है और हमारी भारतीय सेना ने इतिहास में कई बार जो है इतिहास रचने का काम किया। यही पाकिस्तान के जो है 2 टुकड़े भी किए, पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर भी कराया, कई युद्ध भी हराए। तो हम सब लोगों ने पहले भी सरकार के प्रति, या सरकार जब भी बैठक में बुलाती है तो हम लोगों का पूरा साथ रहता है। और भारतीय सेना पर हम सब लोगों को गर्व है और इसमें कहीं किसी को बट नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक साथ खड़े होकर के जिन आतंकवादियों ने देश के साथ नुकसान पहुंचाने का काम किया, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा सरकार जो निर्णय ले, हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन हम जितने मीडिया के लोग हैं, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है उसका आप लोग जो है पालन करें। हम लोग पूरा साथ दे रहे हैं, आप लोग भी साथ दें। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। शाम को देश को हो रहा है। तो इस तरह का काम जो है, क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट है, इस तरह की खबरें जो है नहीं चलानी। आज जो सेना में जो लोग हैं वो किसान के बच्चे हैं, गांव में रहने वाले लोग, वो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं। तो कम से कम हम सब लोगों को एक संवेदनशील पत्रकारिता होनी चाहिए और आप न्यूज़ दिखाइए, न्यूज़ दिखाने से कोई नहीं मना किया है, लेकिन व्यूज़ के आड़ में ऐसी चीज़ें ना दिखाएं जिससे हम लोगों को नुकसान। संवेदनशील पत्रकारिता आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे और आपके चाहने से तो होगा नहीं कुछ। हम लोग कौन होते हैं भाई चाहने वाले? हम लोग बस इतना चाहते हैं कि आतंकवाद का जो है जड़ से सफाया हो और हम लोग पूरी तरीके से भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया चैनलों से अपील करते हुए कहा है कि वे सुरक्षा बलों और किसी भी प्रकार की रणनीति गतिविधि को प्रसारित करने से बचे। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया चैनलों और पत्रकार साथियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि सेना और सरकार की योजनाओं को टीवी पर ना दिखाए, इससे दुश्मन को फायदा मिल सकता है, जैसे हमने पहले मुंबई हमले के दौरान देखा था। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे 2008 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दौरान लाइव कवरेज से आतंकियों को अपनी रणनीति बदलने में मदद मिली थी। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मीडिया को भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए।
उन्होंने कहा है कि इस मौके पर तेजस्वी यादव ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा है कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो पूरा विपक्ष सरकार और सेना के साथ है। इस समय राजनीति को अलग रखकर देश हित के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या सेना को आगे और सख्त कार्रवाई करनी, श्री ने जवाब दिया कि मैं कौन होता हूं ये तय करने वाला, सरकार और सुरक्षा बल जो भी कदम उठाएंगे हम उनके पीछे खड़े हैं। देश की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी है वो किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव का यह बयान ऐसे समय पर आया जब देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आ रही हैं। उनके इस रुख को देखकर ये साफ होता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद राष्ट्रीय संकट के समय राजनीतिक दल एकजुट होकर देश की रक्षा के लिए साथ खड़े हैं। वही मीडिया की जिम्मेदारी भी ऐसे समय में कई गुना बढ़ जाती है कि वो संयमित, संवेदनशील और देश हित में ही रिपोर्टिंग करे। आपको ये खबर कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।